नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 238 यानी सेट नंबर 238। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 12वें टाइम जोन को बांटती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था? दोस्तों, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में चलाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, अर्धगंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ है? दोस्तों, अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग में हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? दोस्तों, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों, सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन है? दोस्तों, संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील टिटिका का झील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? दोस्तों, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, राजसमंद झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न नंबर 17, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, चिल्का झील झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 18, भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों, भारत की कर्क रेखा पर इनमें से रांची शहर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 19, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? दोस्तों, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 20, दक्कन पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? दोस्तों, दक्कन पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 21, जवाहर सुरंग किस दर्रे पर स्थित है? दोस्तों, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे पर स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 22, धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, धुआंधार प्रपात जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 23, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है? दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। अगला प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था। अगला प्रश्न नंबर 25, एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? दोस्तों, एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26, किसान घाट किनकी समाधि स्थल है? दोस्तों, किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न नंबर 27, प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों, प्रातःकाल शांति की भूमि कोरिया देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 29, भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 302 हत्या से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 30, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न नंबर 31, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, मानववाद का संस्थापक पेट्रोक को माना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32, अभय घाट किनकी समाधि स्थल है? दोस्तों, अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न नंबर 33, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी हैं। अगला प्रश्न नंबर 34, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था? दोस्तों, हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न नंबर 35, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक होने की संज्ञा दी। अगला प्रश्न नंबर 36, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? दोस्तों, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बनाया गया। अगला प्रश्न नंबर 37, चेत्रा भूमि किनकी समाधि स्थल है? दोस्तों, चेत्रा भूमि
BR अम्बेडकर की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।